जेके मीडिया कैच देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी जेके मीडिया कैच की टीम आपको चसाना से आपके साथ जुड़ी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट रिशपाल जी, मल्लीकोट के रहने वाले हैं। अभी ये हमारे चैनल के माध्यम से ही कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया कर्नेल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आप वक्तन व फ़क्तन हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं और आपको ईश्वर और ज़्यादा शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। हमने तो सपने में नहीं देखा था कि हमारे बच्चे यहाँ के मीडिया वाले बनेंगे, लेकिन मैं ईश्वर से और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे और 10 बच्चे ऐसे नौजवान, ईश्वर उनको ताकत दे आवाज़ गरीबों की उठाने के लिए। तो मैं आपको बहुत दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूँ। रिशपाल जी, सबसे पहले आप हमें बताएंगे, आप जो हैं कल के मुद्दे पे, जो कल सुंगड़ी के अंदर डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी आए हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो उस पर आप नाराज़ क्यों हैं? देखिए कर्नेल जी, हम 3-4 बार सुंगड़ी के मुकाम पे गए, डाक बंगले में डीसी मैडम जी आई थी तो हम तब भी गए, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। फिर उसके बाद सरव सिंह नाग जी आए, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आए, तो तब भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आज डीसी साहब आए, उनका दरबार हुआ, तो आज भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो इससे हमें बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मैं तो रात को जम्मू से 2 बजे चला, मुझे पता लगा कि डीसी साहब आ रहे हैं सूंडी के अंदर, और डीसी साहब के लिए हमने पहले भी वीडियो वगैरह देखी थी। चलो, हमने ये सोचा कि आज तक हमारी आवाज़ को दबाया गया है, तो आज डीसी साहब आए हैं तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। चुंगरा बरांगला की ज़्यादा तड़प तो हमें चुंगरा बरांगला की है। तो हम यहाँ आए, हमने नाम भी लिखवाए, लेकिन हमें पीछे पीछे करते कि स्टेट सेक्रेटरी जो है वो हमें बोलने का मौका उसने नहीं दिया। तो लास्ट में हम नहीं बोल पाए अपने एरिया के लिए। हमारी 7-8 आपको, पंचायतें। आप जो मेदे रख के वहाँ गए थे, तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया स्टेज पे? हाँ, बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज की बात नहीं है, 4-5 बार हम पहले भी गए, अब तो हम नहीं जाएंगे। अब जो भी मर्जी अफसर आए, जो हमारी 8 पंचायतें, हम नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ जो 8 पंचायतों की बात कर रहे हो आप, 8 पंचायतों के जो सरपंच है, तो एक सरपंच को भी बोलने का मौका नहीं दिया वहाँ? देखिए जी, ठलकोट का कोई नहीं बोला, शेरगढ़ी पंचायत का कोई नहीं बोला, सरसोत का कोई नहीं बोला, मल्लीकोट का कोई नहीं बोला, डंडाकोट का कोई नहीं बोला। हालांकि वहाँ डंडाकोट की सरपंच साहिबा वहीं बैठी हुई थी, मल्लीकोट का भी सरपंचनी वहाँ थी, और उसके पिताजी भी थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। आखिर कारण क्या है ये जो सरपंचों को बोलने नहीं दिया? ये फंडामेंटल राइट्स है जो है, ये सरपंचों का अधिकार बनता है बोलने का। सरपंच एक नुमाइंदे बनाए, पब्लिक ने उठाकर बनाए, तो पब्लिक के काम के लिए सरपंच, तो सरपंच अपनी डिमांड तो रख सकता था डिप्टी कमिश्नर के आगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई कारण है, कुछ ऐसी कोई है सिस्टम, जो कि पहले लिस्ट तैयार हो जाती है, फलाने फलाने आदमी को बोलने नहीं देना है, तो बोलने नहीं दिया। तो मुझे भी क्यों दुख हुआ कि मैं रात के 2 बजे जम्मू से चला और 10 बजे मैं सुंगड़ी में पहुंचा। तो मैंने अपने इलाके के लिए रखना था, क्यों? क्योंकि हमारे एक नेर का मसला था, 2007 में रोड निकला था, 500 गरीबों का खेत बर्बाद है। अभी तक उसमें धान का खेत नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। पानी की वजह से वो 14 साल से वो महरूम है लोग। तो उनकी यही तड़फ है कि हमें नहर आ जाए, लेकिन सरकार के पास हमने गुहार लगाई, सरकार ने 50 लाख रुपया दिया, लेकिन वहाँ ठेकेदारों ने काम नहीं किया है। थोड़ा 20-25 मीटर नहर बनाई और ठेकेदार चला गया वापस, और वो नहर अभी तक नहीं बनी है। तो हमने पीछे भी कहा था कि नहर बननी चाहिए गरीब लोगों की। तो उसके बाद हमारा रोड का इशू है, रोड भी हमारा नहीं बना है। अभी पूरे भारत के अंदर कितने कितने रोड निकल गए, एक पंचायत में 4-4, 6-6 रोड निकले, लेकिन वाहिद एक पंचायत मल्लीकोट है जिसमें 3 किलोमीटर रोड निकला है, जो चुंगरा बरांगला है 20 किलोमीटर दूर है। तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास यही बात रखना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर साहब से और आला अधिकारियों से यही कहूँगा कि यहाँ पे हमारा जो चखलूर है, शेरगढ़ी में चखलूर पड़ता है, वहाँ हमने रैना जी का भी प्रोग्राम करवाया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसी मुकाम के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जी का प्रोग्राम हो, और जो भी हमारे ये पिछले इशू है, हमारे ठलकोट हो गया, शेरगढ़ी हो गई, ममनकोट हो गया, मल्लीकोट, सरसोत, पंचायत हल्का बागनकोट और बगोदास, ये वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे ख्यालात सुने और उन पे गौर करें।
कि हमारे साथ क्या बीत। आप क्या कहेंगे सर आप इस चीज़ के बारे में? थैंक यू माय डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ को सुनते हो और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। बड़े अफ़सोस हुआ कल जब हम वहाँ पे गए, मैंने खुद बाज़ाब्ता तौर पर 4 बार स्टेट सेक्रेटरी को कहा कि मेरा नाम वहाँ पे रखे। मैंने कहा मुख्तसर से 2-4 पॉइंट मेरे थे, मैंने डीसी साहब के सामने रखने थे। उसने कहा कि हर पंचायत से एक ही आदमी बोलेगा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने एक ही आदमी को बोलना है तो ठीक है। मैंने कहा अगर हमारी सरपंच मैडम है तो वही बात करेगी। आपकी पंचायत से बोला कोई? टोटल बिल्कुल नहीं बोला। जब बात वहाँ पे आई तो वो कहने लगे जी अगर यहाँ पे कोई, उसने इतनी हद तक बात कही कि अगर यहाँ पे कोई ज्यादा बोलेगा तो हम उससे माइक भी छीन लेंगे। चलो वो स्टेट सेक्रेटरी का अपना अधिकार होता है, वो रूल होते हैं, वो चलो फॉलो करने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि उन्होंने ये भी एक पाबंदी लगा दी कि आउट ऑफ पंचायत का जो बंदा हो दूसरी पंचायत का बात भी नहीं कर सकता है, दूसरी पंचायत की भी वो बात नहीं करेगा। तो आप बताएं, अगर हमारी पंचायत का कोई दूसरा बंदा ही बात करता है लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया पहले से ही। हमारी पंचायत के किसी बंदे को उन्होंने बोलने नहीं दिया। हमारी भी 2-3 जेन्युइन डिमांड थी। ये माइक के लिए क्यों कहा उन्होंने कि माइक छीना जाए उनके यहाँ से, कि हर बंदे का फंडामेंटल राइट है बोलने का, हर बंदा जो बोल सकता अपनी दुख तकलीफ जो है एक डिप्टी कमिश्नर के आगे रख सकता था, तो उन्होंने माइक छीनने की ऐसी बात क्यों की कि माइक छीन देखो उनको ये पता था कि कोई हमारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको तकलीफ होती है, वो जब एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं उनके सामने रखते हैं। तो उनको ये पता था कि कोई आदमी ऐसा होगा जो उनके आगे बोल दे तो वहां पे मुश्किलें खड़ी हो जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अगर कोई ज्यादा बाहर का आउट ऑफ पंचायत की बात करेगा हम उसकी माइक हाथ से छीन लेंगे। हमें उससे कोई एतराज नहीं, ठीक है जी, अच्छी बात थी उन्होंने पंचायत लेवल पे बात करने की। हमें ये खुशी थी कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पहली बार ऐसा आदमी मिला, हमने पहला एक ऑफिसर हमने इतना ईमानदार और इतना अच्छा मिला। हमने इनकी वीडियोस जो देखी थी वो देखकर हम भी तवक्का रख के गए थे कि हम भी 2-2 4-4 इसके डिमांड रखेंगे कि हमारे मुख्तसर सी डिमांडें थी। मैंने कितनी बार डीसी मैम थी पहले उनके पास, मैंने मेची पालकुंड और लपड़ का कितनी बार मैंने उनको, देखो आप बताएं जी, पहले 3 बार टेंडर पंचायत बागनकोट के मेची लपड़ और पालकुंड के होते हैं। पहले एल&टी कंपनी काम लेती है, उसके बाद उन्होंने पावर ग्रिड को देती है, पावर ग्रिड वो उठती है वो पावर गुप्ता को देती है। और हमें इन चीजों से, मैंने देखो मैंने कुछ और बात फालतू करनी थी, मैंने इतना सा डीसी साहब के पास ये एक मेमोरेंडम रखना था और मैंने ये पूछना था कि जनाब आप ही बताएं, पहले एल&टी काम लेती है, वो छोड़ के फिर पावर ग्रिड को देती है, पावर ग्रिड उठा के फिर पावर गुप्ता को देती है और पावर गुप्ता उस काम को ही नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं धांधली हमें दिखती है। जब कोई अच्छा ऑफिसर आता है, इनकी जब वाट लगने वाली होती है किसी मुलाजमों की, तो वो वहां पे उन बंदों को बोलने नहीं दिया जाता है। बाकी मैंने कुछ फालतू बात नहीं करनी थी। हमारे मेची स्कूल का मसला काफी टाइम से चला आ रहा है। प्राइमरी स्कूल मेची सर 102 बच्चे उस स्कूल में स्ट्रेंथ है और एक टीचर है। बाकी मैंने कोई मकसद सी बातें थी, मेरे प्राइमरी स्कूल जितने हैं उनमें बिल्डिंग्स नहीं है। हमने ये मुश्ताक जी 10-15 साल से जो है गवर्नमेंट जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है उनके छत तक नहीं है, बच्चे जो लोगों के घर पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट कल किसी ने कहा डिप्टी कमिश्नर के आगे। सर मैं कहता हूँ किसी ने ये बात ही नहीं की। बड़े मैं कहता हूँ इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं डीसी साहब ने। उन्होंने कल ये भी कह दिया है सीओ मैम को कि मैडम जी मुझे 31 मार्च के बाद एक टीचर बन के मिलने चाहिए। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने मुख्तसर सी बातों में इतना लोगों को अच्छा समझाया। मैं कहता हूँ जी मुबारक हो ऐसे ऑफिसरों को, अल्लाह ताला। मैं कहता हूँ हमारी उम्र भी डीसी साहब को लगे इतने अच्छे ऑफिसर। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हमें कोई अच्छा ऑफिसर मिलता है हमें वहां उसके पास जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, ना उसके पास बोलने की इजाजत दी जाती है। ये कहाँ के फंडामेंटल राइट है? ये फंडामेंटल राइट क्या इधर चसाना से इधर ही है? क्या हमारी पंचायत बागनकोट है, मल्लीकोट है, सरसोत है, क्या इन पंचायतों को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या ये इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर नहीं आती है? तो आप क्या कहेंगे डिप्टी कमिश्नर रियासी से, क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका दौरा कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे आप दरबार कराना चाहते हैं? देखिए अगर हम कहें तो ऐसे ऑफिसर को ये तो पंचायत भी अगर विजिट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब इनकी भी मजबूरियां होती है क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है। तो हम मोहतबाना गुजारिश करेंगे डीसी साहब से कि आप एक बार प्रोग्राम महीने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर एक सिंगली कोट के अंदर प्रोग्राम चक्खलूर के अंदर रखें। हम आपके पास इंशाल्लाह रियासी भी आएंगे। लेकिन सर आम पब्लिक आपको सुनना चाहती है और आपके पास डिमांड्स लेके आना चाहती है क्योंकि ऐसे ऑफिसर जिंदगी में नहीं मिलते हैं। मैं डीसी साहब को अपनी तरफ से और अपनी अवाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूं क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा कॉल सुना जी। इतना कोई अच्छा नहीं सुनता है, इन्होंने हर इंसान को खुद सुना। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमें वहां तक जाने नहीं दिया। हमारा बहुत बड़ा ये गिला शिकवा रहा कल हमारे स्टेट सेक्रेटरी के साथ। ये हमारा गिला क्योंकि पीछे डीडीसी साहब आए,
सरब सिंह जी नागची, तब भी इन्होंने हमें नहीं बोलने दिया। हमने तब भी रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें बोलने दे, बोला आप बाद में बोलेंगे जी, बाद में उन्होंने क्लोजिंग कर दी। जब उसके बाद डीसी मैम जी आई तब भी उन्होंने हमें बात नहीं कर दी। हमें सबसे बड़ा गिला शिकवा कालकर जो रहा वो स्टेट सेक्रेटरी से रहा। हम डीसी साहब को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बोली, कीमती बातें उन्होंने बोली। हमें कोई गिला शिकवा डीसी साहब से, हम आप रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आप एक टूर चक्खलूर के अंदर रखें ताकि हम अपने मसले मसाइल आपको वहां पर सुनाएं।